नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह मीन राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके पंचम, षष्टम तथा सप्तम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अत्यधिक आक्रामक होने के स्थान पर आत्मविश्वास एवं उत्साह के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए यह सप्ताह मिश्रित रहने के योग है। इसीलिए अनुभवी एवं वरिष्ठ व्यक्ति का परामर्श आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सराहना प्राप्त करेंगे, किंतु आपको अति उत्साह में आकर कोई भी कार्य करने से बचने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि हड़बड़ी में आकर आप कार्य को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने में संघर्ष करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के फलस्वरूप नवीन योजनाओं में धन का निवेश कर सकते हैं। धन का निवेश आपको योजना से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही करने का प्रयास करना होगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, किंतु अति उत्साह से बचाव आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ उत्तम संबंध बनाए रखना लाभकारी रहेगा। पिताजी तथा वरिष्ठ भाई से आपको सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप उनके परामर्श के अनुसार आचरण करेंगे तो समृद्धिदायक अवसर प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। जटिल कार्यों को स्थगित करना उचित रहेगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप कार्य कौशल तथा निपुणता के सहयोग से पेशेवर जीवन में प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। सौभाग्य का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में होंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अनावश्यक वाद विवाद से बचने का प्रयास करना होगा। यदि आप शब्दों का चयन बुद्धिमता से नहीं करेंगे तो परिस्थितियां विषम हो सकती हैं। सरकार विरोधी कार्यों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। संतान से प्राप्त शुभ समाचार का पारिवारिक जीवन के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए विषम परिस्थितियों के निर्माण में उत्तरदायी रहेगा। आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। वित्तीय स्थिति में हो रहे अनेक उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकते हैं। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना आपके लिए इस अवधि जटिल रहने के योग है। विरोधियों एवं शत्रु के साथ आकस्मिक विवाद आपकी धन क्षति का कारक हो सकते हैं, इसलिए वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कार्यस्थल में भी स्थितियां असंतोषजनक हो सकती हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को गुप्त नीति का सहयोग लेते हुए अपने उत्पाद की बिक्री में वृद्धि का प्रयास करना होगा। इसमें उन्हें सामान्य से अधिक लाभ होने के योग है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको कार्यस्थल की जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त होगी, किंतु आपको अत्यधिक संवेदनशील होने से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आप किसी की टिप्पणी के फलस्वरूप परेशान हो सकते हैं। कार्यों की व्यस्तता में भी कुछ कमी होगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके मानसिक तनाव के ऊपर होने की संभावना है। विपरीत लिंग के जातक आपकी सफलता में अग्रणी भूमिका में हो सकते हैं, इसलिए उनके साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें। भागीदारी के व्यापार के लिए ये कालखंड समृद्धि कारक रहने के योग है। व्यक्तिगत जीवन के लिए भी यह कालखंड आनंददायक रहेगा। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के फलस्वरूप परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अभ्यास में उत्तम सफलता प्राप्त होगी, किंतु कुछ चुनौतियां आपको परेशान कर सकती हैं। ग्रहों की स्थिति का सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होगा तथा आप अतीत की किसी स्वास्थ्य समस्या से समाधान प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। प्रेम जीवन में संबंधों में विस्तार करने से पूर्व आपको प्रियजन के प्रयोजन से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में प्राप्त होगा। शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करने से आपको लाभ होगा।